हमें बैन क्यों मिला है, मेन चीज पे हम आते हैं, ध्यान से सुनना है, हमें बैन क्यों मिला है? क्योंकि साइफर भाई एक एक्स्ट्रा डिवाइस यूज कर रहे हैं मैप खोलने के लिए। हमारा मैच खत्म हो गया, हैंड कैम में दिखाया है कि साइफर भाई ने इसमें मैप ही खुला हुआ है। रूल बुक पढ़ना बीजेस की 17 पॉइंट कोई तो रूल है, उसमें लिखा हुआ है कि आप एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं रख सकते, अडेप्टर तक नहीं हम रख सकते अपने साइड में हैंड कैम में, अडेप्टर तक जो फोन चार्जिंग का होता है, और वहां पे पूरा फोन रखा हुआ है जिसमें मैप खुला हुआ है। इस रूल वायलेट करने की वजह से हम बैन हुए हैं हम लोग। हाँ, क्राफ्टन की पोस्ट जो रूल वाला होता है ना, उसमें जाके देखना 4.1 में रूल लिखा है, जहां पर साफ साफ ये बात बोल रखी है कि कोई दूसरा डिवाइस या अडेप्टर या कुछ भी चीज हैंड कैम में पड़ी होगी वो रूल ब्रेक के खिलाफ होता है। और इसी रीजन से हमें बैन मिला है। जब हमने चेक करा हैंड कैम्स तो हमें लगा कि ये फोन है सर्वे की, उसमें मैप खोलने के लिए रखा हुआ था। हमने रूल बुक चेक करी, उसके बाद जब चेक करा ना रूल बुक में, तो वहां पर ये रूल लिखा हुआ है, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 4.1 में। रूल बुक जाके चेक कर सकते हो, क्राफ्टन की उसमें होती है, मिल जाएगी ना गूगल पे भी मिल जाएगी, जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो। तुम लोग इतना वो करते हो ना, जाके चेक करो वहां पर 4.1 जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरा डिवाइस या चार्जर या कुछ एडेप्टर भी रखा होगा ना, तो तुम्हें वो रूल बुक के खिलाफ है, अगर तुमने उसकी परमिशन नहीं ली हो तो। चल बस। तो अब ना इस वीडियो में मैं आज इन्हें प्रॉपर एक एक पॉइंट प्रूफ करके नंगा करने वाला हूँ। जो ये झूठा नकाब पहन के ये लोग बैठे हुए हैं उनको पूरा नंगा करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं इनको नंगा करने का कार्यक्रम। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब आईजीएल जब खेलते हैं, पता है क्या करते हैं? जब आईजीएल लोग गेम खेलते हैं, मोस्टली आईजीएल्स, तो वो ना दूसरे फ़ोन में एक फ़ोटो खोल लेते हैं मैप की, तो वो खोल के वो लोग खेलते हैं। आईजीएल ये करते हैं, ठीक है। तो अब इनका कहना ये है कि इन लोगों को बैन इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने दूसरे फ़ोन में फ़ोटो खोल रखी थी। बट ब्रो, अगर इस चीज़ से तुम डिस्क्वालीफाई होते हो ना, तो एक डिस्क्वालीफाई से अलग लिस्ट आती है, एक डिस्क्वालीफाई टीम्स की अलग लिस्ट आती है इंस्टाग्राम पे जो डलती है, आपने देखी होगी। बट जब बैन में नाम आता है ना, तो भाई वो बैन ही होता है, उसका कुछ भी ये नहीं होता कि आप डिस्क्वालीफाई हुए। ये तो सिर्फ अब बहाने हैं। अगर आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हुए होते तो आपका नाम डिस्क्वालीफाई उसमें आता। चलो मान लेते हैं ये लोग इस वजह से बैन हो भी गए, ये रूल है भी। बट यार एक डीओडी करके टीम है जो सेम, जिन्होंने अपने सामने अपने हैंड कैम के साइड में दूसरा डिवाइस खोल रखा था जिसमें वो मैप देख रहे थे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं है कि वो लोग क्यों नहीं बैन हुए और ये लोग क्यों बैन हो गए। इनके साथ क्राफ्टन ने ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी क्या? मुझे समझ नहीं आता इन हर चीज़ इन्हीं के साथ क्यों। वो भी तो एक टीम थी ना। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, अब आप सभी को लग रहा होगा कि इतने बैन्स कैसे आ रहे एकदम से, सारी बड़ी बड़ी टीम्स बैन हो गई और जिनको पूरे हमने इतना ट्राई किया वो बैन नहीं हुई आज तक। और अब एक एक वीडियो में टीम्स बैन हो रही हैं। एक वीडियो हम डालते हैं तो उधर टीम बैन हो जाती है। वो क्यों हो रही है? तो वो मेरे दोस्त, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो अब चेक हो रहे हैं कोरिया में, इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है चीज़ें। क्योंकि इंडिया में तो भाई पॉलिटिक्स है। नहीं तो पिछली बार तो हम वीडियो बना बना के मर गए थे, लेकिन एक टीम बैन नहीं हुई थी। तो इस बार हो रही है, तो वो कोरिया की बदौलत है। हैकर्स का फ्यूचर मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है अब धीरे धीरे। इफ़ ये कंटिन्यू रहा, जो कोरिया से चेक हो रहा है वो चेकिंग कंटिन्यू रहेगी तो ज़रूर एक दिन। अब मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि इन लोगों को बैन क्यों पड़ा है। जो बैन पड़ा है उन्होंने साफ साफ रीज़न दिया है। सबसे पहला पॉइंट जो है इनका, उसमें है कि अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस। मतलब इसका लेना देना तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरीके से इस फोटो से है, क्योंकि ये एक पिक है। और दूसरी बार अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर, मतलब तुम समझ रहे हो किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? इतने समझदार तो तुम भी हो और मैं भी हूँ। अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? मतलब कि जो सफारी या फिर क्रोम से डाउनलोड करी हुई चीज़ें होती है, और मतलब कोई एडिशनल फाइल ऐड करी हो या फिर कुछ और ऐड किया हो। जैसे पहले टाइम में बैन आता था VFX यूज़ करने की वजह से। आप तुम ये मत बोल देना कि इनका भी VFX यूज़ करा था आईफोन में, तो पॉसिबल है नहीं अब, क्योंकि उससे तुरंत बैन आ जाता है। ठीक है, तो अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर ये होता है। ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कोलैबोरेटिंग विद अदर प्लेयर्स एक्यूपाइड विद चीटिंग डिवाइसेस। इनका कहना ये है इस चीज़ में कि जैसे किसी और की आईडी से किसी को खिला दो और किसी अकाउंट से किसी को खिला दो, और मतलब कोई और बंदा बैठा दो, मतलब सामने कोई और बंदा बैठा हुआ है और खेल कोई और रहा है, ऐसा करके। मतलब जैसे पहले टूर्नामेंट्स में तुमने देखा ही है, पहले बहुत एक्सपोज किया हमने कि प्लेयर्स बस उंगली चला रहा है और बट खेल कौन रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है खेलने की। तो ये पॉइंट भी तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। तो ये दो रीजंस इन्होंने दिए हैं इस टीम को बैन करने के लिए। अब इसमें मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा कि कुछ ऐसा रीज़न दिया हो कि पिक या फिर फोटो या फिर कुछ भी। दोनों ही रीज़न साफ साफ चीटिंग से रिलेट करते हैं। अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एक बहुत अलग चीज़ है और ये एक पिक है, वो भी दूसरे फ़ोन में तुम्हारे सामने है। तुम खुद जाके सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे उनकी बैन पोस्ट, और वो चीज़ तुम एक एक चीज़ एक एक वर्ड गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर किसी से भी पूछ सकते हो। इवन कास्टर्स जो कभी भी कुछ भी नहीं बोलते, बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। इस पॉइंट पे कास्टर्स को भी सच पता है, वो भी ये चीज़ बोल रहे हैं
कि हाँ भाई ये टीम्स हैक की वजह से ही बैन हुई है। द टेक टीम इज इन कोरिया एंड सारी की सारी चीज़ें कोरिया से चेक होके आती हैं, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज कोरियंस आर वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू वर्क। और प्लस वहाँ पे जो वर्किंग लॉज है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या होता है, ओवर टाइम करते हैं, जल्दी जाते हैं, लेट आते हैं, ये सब चीज़ें चलती है, वहाँ नहीं होता। और ये तो स्पीरो भाई ने बोल ही दिया है कि ये जितनी अकाउंट, जितने ये जो बैन हुए हैं ना जो टीम्स, they were suspicious, not just suspicious, they were found with suspicious applications that were used in their phone. I am not using the perfect word hack, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो क्योंकि ये शब्द हम लोगों को इस्तेमाल करना ही नहीं है, दैट्स द रीज़न। बट भाई बैन क्यों पड़ा है, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि हमने देयर वाज अ थर्ड पार्टी मोबाइल, एक third mobile which was not approved, blah 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 bullshit, nothing like that, कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, that's it। I had a chat with Crafton as well. मैंने उनसे पूछा कि इन चारों टीम्स ने क्या किया, क्या रिंगिंग करी, क्या रीज़न था। तो जो रीज़न मुझे बताया गया वो यही है कि दे चीटेड एंड या दैट्स द थिंग जो उनके पोस्ट में भी है। रूल बुक पढ़ना बीजेएस की 17 पॉइंट कोई तो रूल है, उसमें लिखा हुआ है कि आप एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं रख सकते, अडेप्टर तक नहीं हम रख सकते अपने साइड में हैंड कैम में। तो अब तुमको पता ही है, इन भाई साहब का कहना ये है हम इसलिए बैन हुआ है क्योंकि ऐसा रूल था कि तुम फ़ोन जब खेल रहे हो हैंड कैम में कोई और चीज़ सामने रखनी अलाउड नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक तुम अडेप्टर भी नहीं रख सकते हो, ठीक है मान लेते हैं वो रूल है, मुझे नहीं पता तुम कौन सी क्लास में हो, ठीक है, पर एक चौथी क्लास के बंदे में भी इतना दिमाग होता है, जब क्राफ्टन बैन करती है तो आगे ना वो रीज़न लिखती है कि तुम लोग किस लिए बैन हुए, उन्होंने तुम्हें बैन क्यों दिया है। तो मेरे भाई उसमें ना बड़े बड़े रीज़न दिए हुए हैं, 2 रीज़न बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं। तो मेरे भाई अगर तुम एडेप्टर रखने या फिर दूसरा फ़ोन रखने से बैन होते तो तुम्हारे में वो रीज़न दिया जाता ना यार, जो तुम जैसे तुम कह रहे हो कि रूल है कि कुछ नहीं रख सकते, तो वही रीज़न इसमें अप्लाई होता ना, वही रीज़न वो लोग लिखते। अब क्राफ्टन पागल तो है नहीं जो तुम्हें बैन किसी और की वजह से दे दिया और रीज़न कुछ और लिख दिया, पर आपको तो ये लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्त अब मैनिपुलेशन ट्रिक्स काम नहीं आएंगी और आप कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे हम एक्सप्लेन करें। भाई अब तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की नीड है नहीं, जब थी तुमने दी नहीं, तो अब हमें चाहिए नहीं, सबको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, जनता माफ़ नहीं करेगी। और आप लोग हो झूठे और मायावी भाई है सबसे बड़े झूठे, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, सबको सब कुछ पता हुआ था दोस्त, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। यहाँ सबको अपना सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब है ही नहीं। तो ये बार बार उठ के ये सब मत करो, अपना स्कूल जाओ, पढ़ाई कंप्लीट करो, जॉब करो, मम्मी पापा का ख्याल रखो और अपना फ्यूचर में कुछ अच्छा करो। जॉब करनी है जॉब करो, बिज़नेस करना है बिज़नेस करो, क्योंकि गेमिंग में तो तुम्हारा फ्यूचर दी एंड है इस वक्त, और यही फैक्ट है, यही सच है। तुम्हें मैं एक भाई के नाते समझा रहा हूँ, समझ जाओ, बाकी तुम्हारी इच्छा है। डेली स्टोरी डालो, डेली रील डालो, हम आज रिप्लाई कर रहे हैं, कल रिप्लाई करेंगे, परसों हम रिप्लाई करना बंद कर देंगे, क्योंकि सबको तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। तुम्हारे खुद के जो ओनर है, जो 8 बिट में तुम गए थे, वो पीछे हट गया भाई, उसने क्या स्टेटमेंट दी वो भी तुम सुन लो स्क्रीन पे। सारी टीम बैंड खाई है, वेरी नाइस। एक बात मैं वो देख रहा था, कल पॉइंट्स टेबल देख रहा था, उनके चक्कर में 8 बिट के भी लगते बच्चे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे साथ इस वक्त कोई भी नहीं है, तुम यहाँ पे आके फंस चुके हो, सबको सच पता चल चुका है। एक ना एक दिन चोर पकड़ा जाता है ना, तो वो तुम्हारे साथ हो चुका है। तो अभी हो गया, बस ख़त्म, ठीक है, द एंड, ये वाला चैप्टर क्लोज करते हैं। अभी अपन दूसरे चैप्टर पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होंगे हमारे एडमिनो भाई, ठीक है। तो इस टीम को कहते हैं द एंड, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम सभी को, अपना ख्याल रखो। चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मेरा न्यू अकाउंट है। पहले 7000 कुछ हुए थे फॉलोअर्स, फिर बैन करवा दिया था, तुम्हें पता है किसने करवाया था, तो इस वाले को फॉलो कर लो।